का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। गढ़वा चाईबासा में प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली है। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए हैं। पीएम का ये दौरा बेहद ज्यादा अहम और चुनावी समर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरा से हुंकार भरने वाले हैं। खास तौर पर उनकी जो रैली है गढ़वा और चाईबासा में, इसके जरिए आप समझिए कि कोल्हान की सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बढ़त मिले, ये कोशिश होगी। मुख्य तौर पर अगर आप इसे देखें तो सिंहभूम की 3 सीटें और इसके अलावा सरायकेला खरसावां की 5 सीटों को आप इसमें जोड़ लीजिए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का लाभ उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता हुआ नजर आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पर पहली मर्तबा आज के दिन चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। धनंजय मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। धनंजय, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे, क्या ये पूरा कार्यक्रम जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं। मोदी का 2 कार्यक्रम आज, एक तो गढ़वा में 11 बजे प्रस्तावित है। रांची एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट उतरेंगे, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से गढ़वा जाएंगे। गढ़वा जाने का मतलब है परमाणु परमंडल में 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। फिर वहां से एक समय पलामू परमंडल जो होता था बीजेपी का गढ़ बताया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वहां जेएमएम ने अपना पैठ बनाया और उसी जनाधार को बरकरार करने जेएमएम अपना प्रयास कर, लेकिन बीजेपी चाहती जो पहले उनका वहाँ वर्चस्व होता था पलामू परमंडल में, उसको अपने वापस लाया जाए और विधानसभा में वहाँ पे 9 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीता जाए। दूसरी जगह की बात करें तो टाटा कॉलेज मैदान जो चाईबासा में पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ प्रधानमंत्री ने जनसभा की थी और इस बार भी ये जनसभा उसी टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित है। 1 बजे दोपहर में चाईबासा पहुंचेंगे और उसी में कोल्हान की 14 सीटें जो है, कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। कोल्हान प्रमंडल में देखिए 4 पूर्व मुख्यमंत्री के जो करीबी हैं, उनके रिश्तेदार है, वो चुनावी मैदान में और बीजेपी चाहती है कोल्हान में प्रदर्शन अच्छा करे, क्योंकि चंपा सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए थे उनको जिम्मेदारी दी गई कोल्हान प्रमंडल में अच्छा प्रदर्शन करे। बीजेपी सरकार बनाने के लिए 2 प्रमंडल पलामू और कोल्हान काफी महत्वपूर्ण रहता है। 14 + 9 सीटें जो है इन दोनों में ज्यादा बेहतर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए पलामू प्रमंडल में तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते आई, लेकिन जो कोल्हान प्रमंडल चाहे चाईबासा हो, सरायकेला हो या मंझगांव हो, जगन्नाथपुर, तमाम घाटशिला, इन तमाम सीटों पे बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं है। जेएमएम यहाँ मजबूत पकड़ में है, तो प्रधानमंत्री मोदी जो संकल्प पत्र बीजेपी ने कल जारी किया उन संकल्प पत्रों को यहाँ दोहराने की कोशिश करेगी। जो आदिवासियों की जनसंख्या घटते जा रही है, उन तमाम मुद्दे को यहाँ पे भुनाने की कोशिश करेगी। बहरहाल जब प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तो भारी जनसंख्या में उमड़ते हैं लोग, सुनने के लिए आते हैं कि प्रधानमंत्री की जो भाषण होता है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और जनसंख्या में बहुत भारी जनसंख्या में लोग समर्थन होते हैं। बहरहाल जब चुनावी जनसभा, प्रधानमंत्री की पहली जनसभा है झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेते हुए, तो किस तरह से चुनावी रणनीति तैयार की गई है, किन बातों को प्रधानमंत्री है। एक तो पलामू प्रमंडल और वहां की 9 सीटें, अगर कोल्हान की देखें तो 14 सीटें, 14 + 9 और इसी को साधने की कोशिश। और कोल्हान को लेकर के तो इस बार विश्लेषक ये कह भी रहे हैं कि रांची का रास्ता कोल्हान से ही होकर तय होगा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि टाइगर के नाम से प्रसिद्ध जो है चंपाई सोरेन, उनके आने से कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है धनंजय, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला ये पूरा दौरा होने वाला है झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, ऐसे में प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की तैयारियां? देखिए, प्रधानमंत्री के झारखंड विधानसभा दौरे के लिए पहला चुनावी दौरा है। लगातार अभी दौरे में रहेंगे। 10 तारीख को दौरा है, 15 तारीख को दौरा है, रोड शो है, कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड विधानसभा चुनाव को लेके। उसी में देखिए ये चाईबासा और जो कोल्हान प्रमंडल की जो तैयारी है पूरी तरीके से, चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों को यहाँ पे दामोदर जो उसके लगे हुए हैं, उनके समर्थक लगे हुए हैं। बीजेपी के जो हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन मुंडा, चंपा सोरेन, सभी कोल्हान प्रमंडल में एक तरह से जुटे हुए और लोगों को लाने की कोशिश और लोगों को अपना वोट बीजेपी के फेवर में कराने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी जगह की अगर हम बात करें तो पलामू प्रमंडल में भी तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कार्यकर्ता समर्थन जुटे हुए थे और उनको लेके ही वहां पे तैयारी पूरी कर लेगी। सभी जगह पे तैयारी पूरी है और चाहती है बीजेपी कहीं से भी ये कसक न छूटे, जो पिछले बार 2019 में चुनावी गलतियां की थी वो ना छूटे। प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से बीजेपी की तैयारी में थे और प्रधानमंत्री मोदी लगातार देखिए झारखंड दौरा करते आए और झारखंड से विशेष उनका लगाव भी रहा है। बीजेपी में कई उपहार भी दिए, चाहे कई योजनाएं, आयुष्मान योजना हो, जनमन योजना, सभी योजनाएं
झारखंड से शुरुआत हुई थी, तो लगातार आदिवासियों की जो कल्याणकारी योजना झारखंड से शुरुआत हुई, तो प्रधानमंत्री लगातार आते रहे और प्रधानमंत्री चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है पूरी तरह से सक्सेस हो, कोल्हान में ज्यादा से ज्यादा पलामू प्रमंडल में सीटें जीत के आए। बिल्कुल, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की झारखंड, जिसको अस्तित्व में आए 25 वर्ष भी हो चुके हैं, और ऐसे में क्योंकि इसको लेकर के भी हमने देखा कि सियासत किस तरीके से हुई, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह बात कहती है कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का विजन रहा और इसके बाद झारखंड अस्तित्व में आया। लेकिन कुल मिलाकर के आपको ये बताते चले कि तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। वो तस्वीरें भी जब कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से प्रबंध किए गए हैं। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा और बहुत अहम इस बार जो धनंजय देखने को मिल रहा है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी अस्मिता का जो मसला है उसको भी बहुत प्रमुख तौर पर उठा रही है। खासतौर पर जो बांग्लादेश घुसपैठ है उसको लेकर के भी प्रदेश सरकार पर हमलावर रहती है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी हुंकार भरेंगे तो क्या कम से कम इन दो विषयों को लेकर के घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संकल्प पत्र में भी उसकी एक झलक एक तरीके से हमने देखी थी। संकल्प पत्र में आदिवासियों को जो छिटक के चले गए थे, 2019 का समीकरण आपको हम बताता हूँ। 2019 में बीजेपी के हारने का मुख्य कारण था आदिवासी वोट जेएमएम और कांग्रेस में चला जाना, जिसके कारण 28 सीटें, महत्वपूर्ण सीटें, बीजेपी मात्र 2 सीटें जीत पाई थी और जिसके कारण वहां सरकार बीजेपी नहीं बना पाई। तो बीजेपी का सबसे मुख्य एजेंडा है झारखंड में किसी भी पार्टियों को अगर सरकार बनाना है तो आदिवासियों का जो आरक्षित सीटें 28 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के लाना। तो बीजेपी इन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस करे, जो संथाल परगना हो, कोल्हान प्रमंडल हो, इन जगह पे आदिवासियों का प्रचुर वोट रहता है और सीट भी है, तो इन्हीं सीटों को वो साधने की कोशिश करें। इसीलिए मैनिफेस्टो जो जारी किया, संकल्प पत्र बीजेपी ने कल जारी किया है, जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, उसी तरह से झारखंड में भी कई यहाँ पे स्टेच्यू लगाए जा रहे हैं, चाहे नीलांबर पिताम्बर की, भगवान बिरसा मुंडा की हो या सिद्धू कानू, सभी को स्टेच्यू लगाने जा रहे हैं। उसके बाद आदिवासियों को जो मूल धारा से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। आदिवासी कल्याण योजनाएं यहाँ झारखंड में कई तरीके से लगाए जा रहे हैं। चाहे राष्ट्रपति की अगर बात करें तो यहाँ पहले द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हुआ करते थे, वो एक गरीब आदिवासी बेटी को और इसको भी प्रमुख तौर पर यहाँ पर रखने का काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि परमाणु जो वहाँ पर पलामू का क्षेत्र है वो तो वैसे ही पारंपरिक रूप से बीजेपी से जुड़ा रहा है, लेकिन कोल्हान जेएमएम का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका धनंजय।